اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک حفظ، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ میرے پیچھے پڑھیں۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ قالو، قا اور لو مد لیٹر ہے، مد اصلی ہے، جہاں پہ دو حرکات کے برابر ان کو دونوں کو کھینچنا ہے، جتنا قا کو کھینچنا ہے، اور قا کے ساتھ الف بھی موٹا ہے، موٹے حرف کے ساتھ الف بھی موٹا ہوتا ہے۔ قا، قالو، بلا، لام بھی جو ہے کھڑی زبر ہے تو یہ مد اصلی کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ بھی مد ہو رہی ہے دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ جہاں بھی کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش آئے دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ یہ اصلی مد کے برابر ہے، یعنی کہ تین جو مد لیٹر ہیں، یا مدیہ، واو مدیہ اور الف، ان کے برابر ہے۔ قد، بلا، قد، قد، قا موٹا اور دال کے اوپر قلقلہ، قد، قا، د، قد، دال قلقلہ لیٹر ہے، قلقلہ لیٹر 5 ہیں۔ قطب جد ان کا مجموعہ ہے، مجموعہ جو لکھ لیں، قطب جد، قاف دو نقطے والا، طا، طا زا والی طا، قطب، با، جد، جیم اور دال، ان کو سب ملا کر لفظ بنائے گئے ہیں دو، تو ان کو آپ علیحدہ علیحدہ لکھیں، اور جب بھی ان کے اوپر حرکت آئے گی ان کو ہم قلقلہ نہیں کریں گے، لیکن جب ان کے اوپر جزم آئے گی ان کو ہم قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جہاں پہ جزم آ رہی ہے یعنی کہ سکون آ رہا ہے، ساکن ہے دال، اس کو جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جاء، جاء، 4 سے 5 حرکات اس کو کھینچ لیں تو بہتر ہوگا۔ جاءنا، کیوں اس کو کھینچنا ہے؟ مد کیا ہے؟ جہاں پہ مد متصل واجب ہو رہی ہے، مد متصل واجب، یعنی کہ مد جو متصل مطلب جڑی ہوئی، وجہ کیا ہے جوڑنے کی؟ کیونکہ حمزہ مد کے بعد آیا ہے اسی کلمے میں، اگر اسی کلمے میں نہ آئے
अगले कलमे में आए तो वो मद्दे मुनफसिल होती है, मुनफसिल जायज़। तो ये मद्दे मुत्तसिल वाजिब हो रही है। नदीर जाअना नदीर, ना को हमने 2 हरकत खींचना है। नदीर दाल बारीक पढ़ना है। नदीर नदीरुन फकद्दबना, नदीरुन फकद्दबना, रा को फा के साथ मिला देना है। रुम फकद्दबना, नदीरुन फकद्दबना, कद के ऊपर सख्ती से हार्ड हिट करना है। कद्दब बा के ऊपर कलकला हो रहा है। कद्दबना फकद्दबना वकुलना, वक़द्दबना को भी 2 हरकत के ऊपर खींचना है के बराबर। वकुलना के भी नून को बराबर 2 हरकत के खींचना है। माँ को भी नज़ हार्ट हिटिंग है और सीटी है ज़ा में पाई जा रही। नज़ पहले नज़ है और फिर ज़ा है, क्योंकि 2 ज़ा है। पहला हर्फ हमेशा ही जज़म वाला होता है। जब किसी हर्फ के ऊपर शद हो तो उसमें 2 हरूफ होते हैं एक जैसे ही, जैसे 2 मीम हो, जहाँ पे 2 ज़ा लगा ले, 2 ज़ा है तो नज़ पहली ज़ा जो है नज़ जज़म के साथ, दूसरी ज़ा ज़बर के था। नज़्ज़लल्लाहु लल्लाह, लाम पहला जो नज़्ज़ला का लाम है जी बारीक ही रहेगा। आगे अल्लाह के नाम का लाम मोटा हो जाएगा। नज़्ज़लल्लाहु लल्लाहु, अल्लाह का नाम मोटा ही पढ़े जाएगा। जहाँ भी आप पढ़े ज़बर के साथ, जहाँ पेश के साथ, ये मोटा ही पढ़ा जाएगा। मिन शैइन इख्फा है। मिन शैइन जो है ये गुनाह नहीं है अगर मिन शैइन पढ़ लें, क्योंकि जहाँ पे इख्फा हो रहा है तो इख्फा खूबसूरती लाता है, खूबसूरती के लिए है। कुरान में इन अंतुम, इन को नून के मखरज में रहना है। इन नहीं करना। इन मखरज में रहे। नून का मखरज क्या है? ऊपर वाले 6 दांत, लाम के 8 है ना, तो उससे 2 कम, 6 दांतों के मसूड़ों से, जड़ से जब ज़ुबान की नोक फैल के लगती है तो नून अदा होता है। इन और अन तुम, नून जो तुम का है इसको ये थोड़ा सा छुपाना है नाक में, पंखे की तरह पढ़ना है। उर्दू का लफ्ज़ पंखा जो है, पंखा नहीं हम कहते, पंखा कहते हैं, इस तरह पढ़ना है। इल्ला फी मद लेटर है, फी या साकिन है, फा के आगे तो मद लेटर है। फी दलालिम, फी दला दौद मोटा है, दलालिम कबीर, लिम कबीर। क्यों? क्योंकि इख्फा हो रहा है, जहाँ काफ भी इख्फा लेटर है, ता भी इख्फा लेटर है, 15 हरूफ इख्फा है, ता भी है और काफ भी है। इल्ला नहीं करके छोड़ देना, ला को खींचना है क्योंकि आगे अलिफ है। इल्ला फी दलालिन कबीर, पहले फी दलालिन अलहदा है, अगर लिन कबीर कहेंगे तो इख्फा नहीं होगा। इख्फा का मैंने बता दिया कि हराम का दर्जा नहीं है, लेकिन खूबसूरती चली जाती है। फी दलालिन कबीर,
कबीर, रा मोटी रही बारीक रहेगी क्योंकि इससे पहले या जज़म वाली आ रही है और उससे पहले ज़ेर आ रही है। क़ालू क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर। क़ालू वो कहेंगे भला क्यों नहीं, जैसे हम कहते हैं ना बल्कि भला, तो क्यों नहीं। क़द जाअना तहकीक आया हमारे पास, कौन आया, नज़ीरुन डराने वाला, एक डराने वाला, फ़कज़्ज़बना तो हमने जुठला दिया, फ़ा तो कज़्ज़बा, कज़्ज़ब जुठलाना, ना हमने तो जुठला दिया हमने, वक़ुल और कहा ना हमने, और कहा हमने मा नज़्ज़लल्लाहु, मा नहीं, जहाँ पे माँ के 17 मीनिंग है तो जहाँ पे नहीं के मायने में आया है, माँ नहीं, नज़्ज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, नहीं नाजिल की अल्लाह ने, मिन से शैइन चीज़, किसी चीज़ से यानी कोई चीज़, इन अगर, अंतुम इन नहीं, तुम, अंतुम तुम, इल्ला मगर, फ़ी में, दलालिन गुमराही, कबीर बहुत बड़ी। वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, कौन आया था, हमारे पास डराने वाला, लेकिन हमने उसे जुठलाया और हमने कहा अल्लाह ताला ने कुछ भी नाज़िल नहीं फरमाया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। गुमराही किसको कहा, रसूलों को, पैगाम लाने वाले को, डराने वालों को उन्होंने गुमराह कहा। खुद नहीं सुना, गुमराह तो खुद थे लेकिन खुद को नहीं, उनको गुमराह कहा जो अल्लाह का पैगाम ला रहे थे। यानी हमने पैगम्बरों की तस्दीक करने की बजाय उन्हें झुठला दिया। कौन कह रहे हैं, खुद ही कहेंगे, खुद कहेंगे, उस वक़्त खुद कहेंगे कि हमने ऐसा किया। आज तो दुनिया में तस्दीक नहीं इंसान करते ना, उस वक़्त खुद तस्दीक करेंगे कि हमने ऐसा किया। आसमानी किताबों का ही सिरे से इनकार कर दिया, हत्ता कि अल्लाह के पैगम्बरों के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, अल्लाह के पैगम्बरों को भी हमने कहा कि तुम गुमराही में मुब्तला हो। इतने बड़े जुर्रत के खुद मानने की बजाय उन्होंने डराने वालों को ही बुरा भला कहा, उन्हीं को गुमराह कहा। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, अच्छी तरह याद करें और इसको ठीक ठीक अल्फाज के साथ मायने उसकी गौर फ़िक्र करें और इंशाअल्लाह ताला इसको फिर आपने ग्रुप में सुनाना है इंशाअल्लाह ताला। जो इसको यूट्यूब के ऊपर याद कर रहे हैं वो आपने टाइम के बेस पे करते रहें, एक हफ्ते की एक आयत भी कर सकते हैं और इस ग्रुप में भी जो कर रहे हैं वो भी हफ्ते की एक आयत भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हफ्ते की 2 आयतें डाली जा रही हैं क्योंकि कुछ लोग 2 करना चाहते हैं और कुछ 1 करना चाहते हैं। तो जो 1 करना जो चाहते हैं कोई बात नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।